हरे कृष्ण दंड प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 1 के बारे में हम विचार करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 1 अध्याय 5। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेयं येतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्याग करने के लिए कहते हो और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने के लिए कहते हो। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। अब इस श्लोक में आता सन्यासम कर्मणा कृष्ण। तो कौटुंबिक स्नेह के कारण अर्जुन के मन में युद्ध न करने का भाव पैदा हो गया था। इसके समर्थन में अर्जुन ने पहले अध्याय में कई तर्क और युक्तियां सामने रखी। उन्होंने युद्ध करने को पाप बताया। वे युद्ध न करके भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझने लग गए, दूसरे अध्याय में बता। और उन्होंने निश्चय करके भगवान से स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं करूंगा। प्रायः वक्ता के शब्दों का अर्थ श्रोता अपने विचार से लगा करते हैं। स्वजनों को देखकर अर्जुन के हृदय में जो मोह उत्पन्न हुआ था, उसके अनुसार उन्हें युद्ध रूप कर्म के त्याग की बात उचित प्रतीत होने लगी। अतः भगवान के शब्दों को वे अपने विचार के अनुसार समझ रहे हैं कि भगवान कर्मों का स्वरूप से त्याग करके प्रचलित प्रणाली के अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त करने की ही प्रशंसा कर रहे हैं। फिर अगला शब्द है पुनर्योगम च संससी। चौथे अध्याय में भगवान ने कर्मयोगी को दूसरे किसी साधन के बिना अवश्यमेव तत्व ज्ञान प्राप्त होने की बात कही। उसी को लक्ष्य करके अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि कभी तो आप ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। फिर अगला शब्द आता है यच्छ्रेयम येतयोरेकम तन्मे ब्रूहि ब्रूहि पुनश्चित। यानी इसी तरह का प्रश्न अर्जुन ने दूसरे अध्याय में पूछा था। उसके उत्तर में भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया, कर्मयोग की व्याख्या करके उसका आचरण करने के लिए कहा। फिर तीसरे अध्याय में पुनः अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी, जिसके उत्तर में भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में निष्काम निर्मम और निसंताप होकर युद्ध करने की आज्ञा दी और 35वें श्लोक में अपने धर्म का पालन करने को श्रेयस्कर बताया। यहाँ उपर्युक्त पदों से अर्जुन ने जो बात पूछी है, उसके उत्तर में भगवान ने कहा कि कर्मयोग श्रेष्ठ है 5वें अध्याय में। फिर बताया कि कर्मयोगी सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है ना। फिर कहते हैं कि कर्मयोग के बिना सांख्य योग का साधन निश्चित होना कठिन है, परंतु कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता। इस प्रकार कहकर भगवान अर्जुन को मानो यह बता रहे हैं कि कर्मयोग ही तेरे लिए शीघ्रता और सुगमता पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है। अतः तू कर्मयोग का ही अनुष्ठान कर। अच्छा, अर्जुन के मन में मुख्य रूप से अपने कल्याण की ही इच्छा थी, इसलिए वे बार बार भगवान के सामने श्रेय विषयक जिज्ञासा रखते हैं। कल्याण के प्राप्ति में इच्छा की प्रधानता होती है।
साधन की सफलता में देरी का कारण भी यही है कि कल्याण की इच्छा पूरी जागृत नहीं हुई। जिन साधकों में तीव्र वैराग्य नहीं है वे भी कल्याण की इच्छा जागृत होने पर कर्मयोग का साधन सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। अर्जुन के हृदय में भोगों से पूरा वैराग्य नहीं है, पर उनमें अपने कल्याण की इच्छा है, इसलिए वे कर्मयोग के अधिकारी हैं। पहले अध्याय के 32वें और दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक को देखने से हमको पता चलता है कि अर्जुन मृत्युलोक के राज्य की बात तो क्या, त्रिलोकी का राज्य भी नहीं चाहता, परंतु वास्तव में अर्जुन राज्य तथा भोगों को सर्वथा नहीं चाहते हो ऐसी बात भी नहीं है। वे कहते हैं कि युद्ध में मैं अपने कुटुंबियों को मारकर राज्य और विजय नहीं प्राप्त करना चाहता। इसका तात्पर्य है कि कुटुंबियों को मारे बिना मुझे राज्य मिल जाता है तो मैं उसे लेने को तैयार हूं। फिर दूसरे अध्याय में कहते हैं कि गुरुजनों को मारकर भोगना कठिन ठीक नहीं है। इससे यह ध्वनि भी निकलती है कि गुरुजनों को मारे बिना यदि राज्य मिल जाता है तो वह मैं स्वीकार कर लूंगा। फिर अर्जुन कहते हैं कि कौन जीतेगा इसका हमें पता नहीं और उन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। इसका तात्पर्य है कि यदि हमारी विजय निश्चित हो और उनको मारे बिना राज्य मिलता हो तो मैं इस राज्य को लेने को तैयार हूं। आगे फिर दूसरे अध्याय में कहते हैं कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है। इसे कैसे लड्डू है? भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा और जीत गया तो तुझे राज्य मिलेगा। यदि अर्जुन के मन में स्वर्ग और संसार के राज्य की किंचित मात्र भी इच्छा नहीं होती तो भगवान शायद ही ऐसा कहते। अतः अर्जुन के हृदय में प्रतीत होने वाला वैराग वास्तविक नहीं है, किंतु उनमें अपने कल्याण की इच्छा है जो इस श्लोक में हमको दिखाई देता। तो इसलिए इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। इस अध्याय में 5वें अध्याय में बताया भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। जैसा कि हमने देखा अभी द्वितीय अध्याय में आत्मा और उसके शरीर बंधन का ज्ञान बताया गया, उसी में अर्जुन बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का वर्णन भी हुआ। और फिर तीसरे अध्याय में यह बताया गया कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यावसन ज्ञान में होता है, ज्ञान योग श्रेष्ठ है। किंतु चौथे अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ और युद्ध कर। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन ये समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है कि इंद्रियों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, ऐसा अर्जुन समझता। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस प्रकार से त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार से कार्यों से मुक्त होना चाहिए क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत लगते हैं। भक्ति योग करते कर्म ज्ञान असंगत है हो गए।
ऐसा लगता है कि वह समझ नहीं पा रहा है कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही बराबर है। अतः वो ये पूछता है कि सब प्रकार के कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।